आज प्रारंभ करते हैं वीडियो नंबर 3 सुपर टेट बाल मनोविज्ञान की बैक टू बैक क्लासेस के लिए, और जिसमें हमने कुछ विधियों को पढ़ा था और इसमें हम उसी के आगे से पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 विधियाँ और दी गई हैं, निरीक्षण विधि, अनुसंगिक तथा अभिप्रेत विधि। ये भी 2 विधियां शिक्षण की विधियां हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दिया गया है अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषता। तो अच्छी स्मृति की विशेषता या लक्षण किस प्रकार से हो सकते हैं देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट दिया गया है शीघ्र अधिगम, अर्थात अगर अच्छी स्मृति शक्ति होनी चाहिए तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, शीघ्र अधिगम, अर्थात शीघ्र ही किसी विषय वस्तु को सीखना। ये अच्छी स्मरण शक्ति के लक्षण को दर्शाता है। अच्छी धारण शक्ति होनी चाहिए, अर्थात वो कितने दिनों तक आपके माइंड में, मस्तिष्क में, दिमाग में है, तो ये दर्शाता है। शीघ्र पुनः स्मृति, शीघ्र पुनः स्मृति का मतलब जैसे एक बार ने आपने पढ़ लिया और दोबारा 1-2 दिन के अंदर फिर से पढ़ना, तो वो शीघ्र पुनः स्मृति, जैसे उसको रिकॉल करोगे याद हो जाएगा। शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, व्यर्थ की बातों को भूलना। ये 6-5 एक और है, इसमें 6 विधियां किसकी हैं, ये 6 विधियां हैं अच्छी स्मरण शक्ति की। उपयोगिता, ये 6 प्रमुख विधियां हैं, 6 प्रमुख विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है विस्मृति। देखिए विस्मृति क्या है, सीखी गई विषय वस्तु को भूल जाना विस्मृति कहलाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है भूतकाल का कोई अनुभव वर्तमान चेतना में लाने की असफलता। देखिए असफलता पे ध्यान देना, असफलता का मतलब वो ध्यान ना आए को विस्मृति कहते हैं। भूतकाल का कोई अनुभव वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। जैसे किसी विषय वस्तु को भूल जाना, कल आपने पढ़ा आज भूल गए तो वो विस्मृति कहलाएगा। विस्मृति 2 प्रकार की होती है, एक है सक्रिय विस्मृति और दूसरा है निष्क्रिय विस्मृति। विस्मृति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। आइए दोनों को जान लेते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय विस्मृति। अब इसमें कुछ स्मृति के कथन दिए गए हैं, उनको भी आगे देखेंगे। देखिए दिया गया है जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का, यहाँ पे बात लिखा हुआ है, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय स्मृति कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय स्मृति कहते हैं। जबकि व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। यहाँ पे उसे भूल दे तो उसे सक्रिय स्मृति, यहाँ पे मुझे लगता थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे विस्मृति होगा, सक्रिय विस्मृति कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्मृति के प्रमुख कारण, विस्मृति क्यों आ सकता है, तो इसमें मानसिक द्वंद्व अर्थात मन या मस्तिष्क में किसी अलग विचार का होना, अनाभ्यास का सिद्धांत अर्थात अभ्यास न करने से भी स्मृति आता है, मानसिक आघात, दमन सिद्धांत, ये सब विस्मृति के कारण है। ध्यान दीजिए, मानसिक द्वंद्व, अनाभ्यास का सिद्धांत, मानसिक आघात, दमन सिद्धांत, ये विस्मृति के प्रकार हैं, अर्थात विस्मृति इन्हीं के कारणों से होता है।
अनभ्यास, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी विषय वस्तु याद की गई है वो भूल जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, विस्मृति होगा। आगे बढ़िए, विस्मृत के अन्य कारण। देखिए, विस्मृत के अन्य कारणों में हम क्या क्या देखते हैं। विस्मृत के जो अन्य कारण हैं, इसमें नंबर 1, अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो विस्मृत होगा। दमन, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी और सीखने की दोषपूर्ण विधि, ये सब क्या है, ये सभी हैं विस्मृति। ये सभी क्या हैं, विस्मृति के प्रमुख कारण हैं। ये सभी क्या हैं, विस्मृति के प्रमुख कारण है। ठीक, अगर बाधा आता है तब भी आदमी व्यक्ति याद की हुई विषय वस्तु को भूल जाता है। दमन, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, अगर समय नहीं रहेगा तो पढ़ोगे नहीं, तब भी विषय वस्तु भूलना मुमकिन है। रुचि, अगर पढ़ने में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान या इच्छा का अभाव, मतलब न ध्यान लगा रहे हो न पढ़ने की इच्छा है, तो ये सब विस्मृति के कारण बन जाते हैं। विस्मृति के प्रमुख कथनों को देख लेते हैं, जहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, विस्मृति के प्रमुख कथन, और इसमें पहला जो कथन है ये आपके लिए स्टार पॉइंट है। भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। यह कथन किसका है, एबिंगहॉस के अनुसार। भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। यह कथन किसका है, एबिंगहॉस के अनुसार। भूलना, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है, और यह कथन किसने दिया था, एबिंगहॉस के अनुसार। विस्मृत में निरर्थक पदों का प्रयोग किसने किया, एबिंगहॉस ने ही विस्मृत में निरर्थक पदों का प्रयोग किया, और सर्वप्रथम 1885 में एबिंगहॉस ने विस्मृत वक्र प्रस्तुत किया था। तो ये आपके लिए एबिंगहॉस से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ें और अगले कथन को देखते हैं जो सिगमंड फ्रायड ने इसमें बताए हैं। दिया गया है सिगमंड फ्रायड के अनुसार, विस्मृत एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार, इन्होंने विस्मृत के कथन में क्या कहा, विस्मृत एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है, और ये कथन किसका है, सिगमंड फ्रायड का। विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत, और अब हम देख लेते हैं विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत। विस्मरण के प्रमुख 3 सिद्धांत हैं, जिसमें अनुप्रयोग का सिद्धांत एबिंगहॉस ने 1885 में दिया। ये एबिंगहॉस वाला महत्वपूर्ण है। 1885 में अनुप्रयोग सिद्धांत दिया एबिंगहॉस ने, विस्मृत के सिद्धांत से संबंधित है। हस्तक्षेप या व्यतिकरण का सिद्धांत 1932 में मैग्गासा ने दिया। संकेताश्रित विस्मरण का सिद्धांत, ये 3 प्रमुख विस्मरण के सिद्धांत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, विस्मृति स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गिल्डार्ड ने 1963 में विस्मृति को नकारात्मक धारणा माना। ध्यान दीजिए, यहां से पूछ लिया जाएगा कि विस्मृति स्मृति का कैसा तत्व है, तो ये कैसा है, नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। विस्मृति स्मृति का नकारात्मक अर्थात निगेटिव या ऋणात्मक अर्थात माइनस पक्ष है। 1963 में गिल्डार्ड ने विस्मृति को एक नकारात्मक धारणा माना था। 1963 में गिल्डार्ड ने इसे क्या माना, नकारात्मक धारणा माना। स्मरण करने की प्रमुख 2 विधि है, एक है मिश्रित विधि और दूसरा है विचार साहचर्य विधि। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मृति की कितनी विधियां हैं, तो आप कितने बताओगे, 2 विधि। आइए इनको देख लेते हैं। स्मरण या स्मृत करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि।
स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष पूछा गया था, टीईटी में पूछा गया था। ध्यान दीजिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है वुडवर्थ के अनुसार। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। पहचान, धारण तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध किससे है? स्मृति से है। पहचान, धारण तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? संघनन का सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। आगे बढ़ लेते हैं कल्पना के बारे में और फिर खत्म करते हैं इसे। तो अगला टॉपिक इसमें आएगा कल्पना, अर्थात कल्पना करने की, इमेजिन करने की शक्ति। इसमें क्या है? परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है? कल्पना है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है मैकडूगल के अनुसार। जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्य काल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है उसे कल्पना कहते हैं। ध्यान दीजिए, भूतकाल एवं भविष्य काल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है उसे कल्पना कहते हैं। तो यहाँ से ये क्लास 3 कंप्लीट होती है। अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।